इंडेक्स मिनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। तो आज बात करेंगे 20 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की, यानी आज दीपावली के दिन देश में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकती है। उससे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टम की कि उत्तर भारत में आने वाले 10 दिनों में कितने पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने सिस्टम बनेंगे। हालांकि अरब सागर में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है, वहीं बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम 24 अक्टूबर को महासाइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो महा तूफान में बदलने की संभावना है और 31 अक्टूबर के आसपास स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। वो कितना इंटेंसिफाई होगा ये आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ अभी कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, तो यहाँ पर अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में एक सिस्टम है, लेकिन लो प्रेशर सिस्टम नहीं कह सकते क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं कि रेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसका जो ट्रैक है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से होके, और ये कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से से ये क्रॉस करेगा और ये अरब सागर में आने की संभावना इसकी है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा, तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं गिलगित के आसपास आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा वर्षा होने की संभावना गिलगित में नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं और मध्य इलाके हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर गुजरात, इन सारे इलाकों में आज वर्षा होने की संभावना नहीं है। हालांकि यहाँ पर गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर 25 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और यहाँ पर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में तो यहाँ पर कह सकते हैं झारखंड और यहाँ पर बिहार, इन दोनों इलाकों में 24 या 25 अक्टूबर के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, कह सकते जो महा तूफान बनेगा, तूफान तो नहीं कह सकते लेकिन डीप डिप्रेशन तक जाने की सिस्टम ज़्यादा अभी के अनुसार उम्मीद है। हालांकि ये अगर साइक्लोन बनता है तो हम तुरंत अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर डीप डिप्रेशन नहीं बनता है तो यहाँ पर बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक बादलों का आवाजाही हो सकती है कह सकते हैं। और यहाँ पर बूंदाबांदी होने की संभावना 25 अक्टूबर के आसपास बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर कह सकते हैं बिहार के साथ साथ इन सारे इलाकों में अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर लगातार रात में ठंडी ठंडी हवाएं कह सकते हैं उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी यहाँ पर लगातार। तो यहाँ पर रात की जो सर्द होगी वो हल्की सी बढ़ने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा कुछ मौसम में उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत में बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आज कह सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। और यहाँ पर बात करें सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं 7 स्टेट हैं। यहाँ पर 7 स्टेट में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं मिजोरम के आसपास कह सकते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बादलों की आवाज़ हो सकती है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, सतना, पन्ना, रीवा के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कादो वर्षा कर सकते हैं, मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़, रायपुर से जो दक्षिण के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर बात करें मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन इलाकों में आज IMD के अनुसार येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक, केरल इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जबकि तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के इलाके में भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन कह सकते हैं आने वाले यहाँ पर 4 से 5 दिनों में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी दक्षिण भारत में। इसके साथ मुंबई, महाराष्ट्र में भी आने वाले 4 से 5 दिनों में वर्षा
में बढ़ोतरी होगी। और कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र में अगले 12 घंटे के बाद से यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा होगी और 24 घंटे के बाद यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बन सकता है। और आने वाले का समूह और लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर अभी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि आने वाले का समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के बाद से है। अब बात करते हैं 21 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 अक्टूबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन ये इतना कमज़ोर होगा कि ये ऊपर से निकलने की संभावना है। कह सकते हैं पाकिस्तान के आसपास से निकलेगा, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत के इलाकों में खाली सिर्फ गिलगित के इलाकों में ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एकाध स्थानों पर बर्फबारी देखी जा सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में। इसके साथ उत्तराखंड में हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर कह सकते हैं सतना पन्ना रीवा के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो भोपाल इंदौर इन सारे इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। और जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी कह सकते हैं बादलों की आवाज़ हो सकती है और बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के सभी राज्य हैं जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ केरल कर्नाटक तमिलनाडु की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, विदर्भ में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के बारे में हमने 20 अक्टूबर की मौसम जानकारी शायद नहीं दी है, तो अभी ही दे रहे हैं। 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और ये इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना रहेगा। अब बात करें 22 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 22 अक्टूबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। तो 22 अक्टूबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। तो यहाँ पर गिलगित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और लद्दाख इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत के पूरे इलाके कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा। इसके अलावा पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और उड़ीसा के दक्षिणी और तटीय क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगा। और यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डिप्रेशन और बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर अरब सागर में बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 23 अक्टूबर को देख सकते हैं तो उत्तर भारत की तरफ मौसम ड्राई रहेगा, मध्य भारत में भी मौसम ड्राई रहेगा, पूर्वी भारत में भी पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा के आसपास और नागालैंड के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना बहुत कम रहेगी 23 और 24 अक्टूबर को। लेकिन यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। और यहाँ पर आप बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ये साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन बनने की संभावना अभी के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 से 100 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर रेनफॉल दर्शा रहा है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो 70 से 130 मिलीमीटर अधिकतर यहाँ पर 70 से 40 मिलीमीटर के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन होगा, इसके कारण यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। यह साइक्लोन नहीं है। अगर अगर 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के आसपास अगर लैंडफॉल करता है तो ये साइक्लोन नहीं बनेगा। ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ डीप डिप्रेशन रहेगा। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के इलाके और यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिण भारत के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा के डीप डिप्रेशन के कारण भी। और यहाँ पर कह सकते हैं तो अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकता है। अब बात करते हैं 24 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान की। 24 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं सिर्फ दक्षिण भारत में ही बारिश बना रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर तट पर है। तो तट पर यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ तट क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को उत्तरी हिस्से में यह डीप डिप्रेशन बना रहेगा। इसके कारण यहाँ पर तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जितने दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ हवा के साथ मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बनता हुआ दिख सकता है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बना रहेगा। और कर्नाटक में भी तेज़
बारिश होगी और मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर को, तो जैसा हमने आपको शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 25 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो गिलगित कह सकते हैं उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी दे सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो उस डिप्रेशन के कारण यहाँ पर कह सकते हैं पूर्व तटीय रीजन और दक्षिण भारत के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ वर्षा में बढ़ोतरी होगी कि यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो डीप डिप्रेशन है वो केरल के आसपास बना रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। और ये जो अभी मॉडल है इसके अनुसार तो डीप डिप्रेशन बन रहा है। और मैं कल एक दूसरा वेदर मॉडल लाऊंगा जिसमें 15 दिन का संपूर्ण भारत का वेदर फोरकास्ट होगा। उसमें देखेंगे वो ECMF के माध्यम से आइकॉन मॉडल के माध्यम से कि कौन सा मॉडल क्या संकेत दे रहे हैं। ये GFS सिर्फ अभी डीप डिप्रेशन का संकेत दे रहा है और वो क्या संकेत दे रहा है साइक्लोन बनेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ भी यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पर बात करें दक्षिण भारत की तरफ तो पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत में वर्षा बना रहेगा। और देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जैसा हमने बताया था 30 अक्टूबर के आसपास और 29 अक्टूबर के आसपास एक तगड़ा सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में तगड़ा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावे यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में एक लो प्रेशर सिस्टम रहेगा मध्य इलाकों में। और यहाँ पर बात करें आप 27 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो जो आप बात करते हैं 27 अक्टूबर की सिस्टम के, 27 अक्टूबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ दिख सकता है। साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ दिख रहा है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर पूरे भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अब बात करें 28 अक्टूबर की, तो 28 अक्टूबर को आप देख सकते हैं ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलता हुआ नज़र आ सकता है, दिख सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं 29 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो 29 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यह सिस्टम का ट्रैक बांग्लादेश से होके और यह पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही।